बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में हम जुमला इस्मिया पढ़ेंगे। अरबी में जुमले दो किस्म के होते हैं, एक है जुमला इस्मिया और दूसरा है जुमला फ़िलिया। जुमला इस्मिया वो है जो इसम से शुरू हो और जुमला फ़िलिया वो है जो फ़िल से शुरू हो। जैसे हम कहें अल किताबु जदीदुन, किताब नई है, तो ये अल किताबों से शुरू हुआ जो इसम है, तो इस वजह से ये जुमला इस्मिया है। और अगर हम कहें ज़रब ज़ैदुन रशीदन, ज़ैद ने रशीद को मारा, तो ये ज़रब फ़ेल से शुरू हुआ है। ये जुमला चूँकि फ़ेल से शुरू हुआ है, इस वजह से ये जुमला फ़ेलिया कहलाता है। तो आज हम जुमला इस्मिया पे गौर करेंगे। जुमला इस्मिया में भी मुरक्बे तौसीफ़ी की तरह दो हिस्से होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। चूँकि ये इसम से शुरू होता है तो पहले नंबर पे इसम आएगा और दूसरे नंबर पे उसकी खबर आएगी। किताबों में इसम की जगह मुब्तदा लिखा होता है, जो सुनने वालों को ज़रा मुश्किल लगता है, लेकिन आप ज़हन में ये रख लें लफ्ज़, आप बेशक इसम ही इस्तेमाल करें कि इसम और उसकी खबर, मुब्तदा या उसकी खबर, मुब्तदा और उसकी खबर। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जुमला इस्मिया में इसम हमेशा मारफा आएगा और ख़बर आम तौर पे नकरा आएगी, बरखिलाफ मुरक्बे तौसीफ़ी की। मुरक्बे तौसीफ़ी में मौसूफ और सिफ़त दोनों में मुताबिकत होती है चार लिहाज से, जैसे कि हमने पढ़ा, और ख़ास तौर पे मारफा और नकरा होने में। जबकि जुमला इस्मिया में यह मुताबिकत ख़त्म हो जाती है। जुमला इस्मिया में इसम मारफा होगा और ख़बर आम तौर पे नकरा होगी, जैसे अल किताबु जदीदुन, किताब नई है। और दूसरी बात यह कि इनकी हालत जो है इराब की, वो दोनों की रफ़ी होगी। इसम भी रफ़ी हालत में होगा और उसकी खबर भी रफ़ी हालत में होगी, जब तक कि उस पर कोई आमिल ना दाखिल कर दिया जाए। वो आमिल की बात हम आगे जाके करेंगे। तो अभी आप ये याद रखें कि दोनों हिस्से, इसम और ख़बर, दोनों रफ़ी हालत में होंगे। और दूसरा ये कि इसम मारफा होगा और ख़बर नकरा होगी। जैसे कि अभी हमने मिसाल पढ़ी अल किताबु जदीदुन, किताब नई है। इसमें है जो है ये अंडरस्टूड होता है। अरबी में है के लिए कोई लफ्ज़ नहीं आता, इसका तर्जुमा अंडरस्टूड उर्दू में हम किया जाता है। और ये देखें कि अरबी में दो लफ्ज़ आए, जुमला मुकम्मल हो गया, जबकि उर्दू में तीन लफ्ज़ लाने पड़े, किताब नई है। यानी अरबी जो है उसमें इख्तिसार और मानवियत उर्दू के मुकाबले में हर पॉइंट पे ज़्यादा आपको नज़र आएगी। इसी तरह अल मालिकु आदिलुन, और अगर जो इसम है ये मुअन्नस हो तो उसकी खबर भी मुअन्नस होगी, और अगर इसम जो है वो जमा या तस्निया हो तो उसकी खबर भी जमा और तस्निया होगी। यानी इन दो लिहाज से इनमें मुताबिकत है जुमला इस्मिया के दोनों पार्ट्स में, दोनों अज़ा में, इसम और ख़बर में। किस किस लिहाज से मुताबिकत है? मुज़क्कर और मुअन्नस होने के लिहाज से, और वाहिद जमा और तस्निया होने के लिहाज से इनमें मुताबिकत होगी। अब इसकी मिसाल देख लें। अल किताबु जदीदुन वाहिद की मिसाल है, अल किताबाने जदीदाने, दो किताबें नई हैं। आप इस तरह भी कह सकते हैं अल किताबाने कदीमाने, दो किताबें पुरानी हैं। तो ये तस्लिया की मिसाल होगी। अब जमा की मिसाल देखें, अल मुस्लिमूना सालिहूना, सब मुसलमान नेक हैं। ये जमा की मिसाल है, इसलिए सब मुसलमान नेक हैं। और मुअन्नस के लिए अल मुस्लिमातु, और उसकी सिफ्त आ जाएगी सालिहातुन, अल मुस्लिमातु सालिहातुन। ठीक है जी। जिस तरह अल किताबाने
कदीमा ने आया है। अब अगर आप चाहें कि हमाल किताब बैने इस्तेमाल करें तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो नस्बी हालत है और यहाँ आनी है रफ़ी हालत। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब देखें, जमा मुकस्सर का जो उसूल हमने गैर आकिल के लिए मरकबे तौसीफ़ी में पढ़ा था कि उसके लिए मौसूफ के लिए सिफ़ जो आएगी वो वाहिद मुअन्नस आएगी। ये उसूल जुमला इस्मिया में भी चलेगा कि अगर इसम जमा मुकस्सर गैर आकिल हो तो उसकी खबर वाहिद मुअन्नस आएगी। कैसे? अल बुयूतो हसनातुन, सारे घर खूबसूरत हैं। इसी तरह अल बुयूतो सगीरतुन, सारे घर छोटे हैं। आप कह सकते हैं अल कुतुबु जदीदतुन, सारी किताबें नई हैं या किताबें नई हैं। तो इसमें आपने याद रखना है कि जो मुरक्कबे तौसीफ़ी है उसमें तो मुताबिकत है 4 लिहाज से और जुमला इस्मिया में मुताबिकत है 2 लिहाज से, मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद जमा और तस्निया। और फिर यही रूल जो है गैर आकिल जमा मुकस्सर का जो मुरक्कबे तौसीफ़ी में, वो जुमला इस्मिया में भी उसी तरह चलेगा कि वाहिद मुअन्नस आएगा इसके। अज़ीज़ तलबा, आप चूँकि मुरक्कबे तौसीफ़ी और जुमला इस्मिया दोनों पढ़ चुके हैं तो आपकी मशक के लिए एक एक्सरसाइज हम दे रहे हैं। इसमें 6 मुरक्कबे तौसीफ़ी या जुमला इस्मिया हैं। आपने पहचानना है कि इन 6 में से मुरक्कबे तौसीफ़ी कौन से हैं और जुमला इस्मिया कौन से हैं।